समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, ये समाज का धर्म है। तो समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए माँ बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें, कैसे सिलेक्शन लें। तो जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में क्या स्ट्रगल रहा है, हमारा क्या जो है चीज़ें रही हैं हमारी लाइफ में, लेकिन आपको चमत्कार दिख रहा है कि उनका सिलेक्शन हो गया है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोग जो प्रयास करते रहते हैं निरंतर, वही लोग सफल होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जैसे बैकग्राउंड का कहने का अर्थ ये है कि उनको उस चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी पहले से ले रखी है, तब तो वो पहले प्रयास में सफल हो जाएंगे। यदि उनको उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है तो आप देखेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। और सिलेक्शन में एक चीज़ बहुत महत्व रखती है, वो है आप संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में कुछ बुक्स शेयर करना चाहूँगी आप सभी के साथ, कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। यदि आप लोग फॉलो करेंगे तो निश्चित आप लोग सफलता हासिल करेंगे। जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा, कोई इस तरीके से नहीं बताएगा आपको कि जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है। बहुत ही कम लोग बताते हैं, 100 में कहीं 1-2 लोग होंगे जो बताएंगे आपको कि हमने कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं, क्या फॉलो किया है, ये सारी चीज़ें। तो बस ये चीज़ याद रखना कि यदि आप टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको बस वही ध्यान में रखना है, सामने अपना रिजल्ट ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम के बाद हमें सिलेक्शन मिलेगा, एक जॉब मिलेगी, एक अच्छा पद मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और ये चीज़ यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। और सबसे बड़ी असफलता का कारण यही हो जाता है, अधिकतर बच जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम ये भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, हम दूसरी तैयारी कर लें, हो सकता है हमारा उसमें हो जाए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें असफल बना देती हैं। और धीरे धीरे जब हमारी समझ में आता है तब हम जो है डेडिकेट होते हैं अपनी एक परीक्षा के लिए, और तब हमें मिलती है सफलता। ठीक है, तो ये पुस्तक हिंदी के लिए है। अधिकतर लोग जानते होंगे, सरस्वती पांडे। 3 तरीके की आती है। एक तो इसमें एक ग्रीन कलर का होता है, एक में फूल जैसे बने होते हैं। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। यदि आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको पढ़ते हैं तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब एग्ज़ाम देने आप जाते हैं, वहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन पढ़ा था, थोड़ा और अच्छे से पढ़ लिया होता तो हमारा जो है ये क्वेश्चन सही हो जाता। बस यही अधिक लोग सहमत होंगे इस बात से कि यदि हमने इस चीज़ को पढ़ लिया होता अच्छे से तो हमारा जो है ये क्वेश्चन सही हो जाता। और आपको पता है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा स्कोर होगा, और जितना अच्छा स्कोर होगा उतना जो है सेफ आपका रिजल्ट होगा। तो ये थ्योरी जिसमें नोट्स कह सकते हैं, इसमें आपका ग्रामर है, और जो भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, ये सारी चीज़ें आपको, सभी विधाएं जो हैं वो सब मिलेंगी। जैसे प्रश्न बनते हैं कि इनमें से जैसे विवेकी राय का निबंध नहीं है, या विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, या जो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, या मैलांचल किसका है, या मैलांचल के बारे में प्रकाशन वर्ष है, या जो फणीश्वर नारायण है इन्होंने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है, कौन सी कहानी नहीं लिखी है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए, आपको समझना है, रटना है। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं आपको प्रैक्टिस करनी है इस पुस्तक से। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए कौन सा, जैसे ये तो आपका नोट्स जैसा हो गया, और ये आपका जो है प्रैक्टिस के लिए हो गया। ये यूथ कंपटीशन है जिसमें लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन हैं। तो आप समझ सकते हैं किसी भी परीक्षा के लिए जहाँ 125 प्रश्न आ रहे हैं और वहाँ आप 10,000 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो भी बार बार करेंगे प्रैक्टिस, तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो ये 2 पुस्तकें, यदि आपका हिंदी विषय है तो इन 2 पुस्तकों से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बस इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कभी कभी क्या होता है कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं आप वो क्वेश्चन सही गलत करके आते हैं जो आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और वहीं पर आपका रिजल्ट रुक जाता है। इस बात से की स्ट्रेटजी मत फॉलो करिए, किसी को मत देखिए, इधर उधर भटकिए मत। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। 2 पुस्तकों को पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अधिक लोगों से जुड़ोगे, अधिक पुस्तकों फॉलो करोगे तो भटकाव होगा। आप कहोगे उसने कुछ और बताया है, उसने कुछ और लिखा है पुस्तक में। एक पुस्तक को बार बार पढ़ोगे तो सफलता निश्चित होगी। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आगामी एग्ज़ाम लगा हुआ है टीजीटी पीजीटी का। यदि मैं अगर
सही हुआ सब कुछ तो मैं लाइव सेशन ले सकती हूँ, प्रैक्टिस बना के प्रैक्टिस सेट ला सकती हूँ आप सभी के लिए। सब कुछ सही रहा, आप लोग बता सकते हैं मुझे टाइम क्या रखा जाए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम प्रैक्टिस सेट लाइए, लाइव सेशन लीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन आप लोग बताएंगे तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, देखूँगी, मैनेज करूँगी, ठीक है। लेकिन हाँ, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इन पुस्तकों को फॉलो करिए। अभी नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, ज़्यादा रुपए नहीं खर्च करने होंगे इसमें आपको। देखिए टाइम बर्बाद करोगे, जितना टाइम दे सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम है, मतलब किसी से बात करने से अच्छा है। देखिए एक चीज़ आपको और पता होगा, भाव नहीं देंगे लोग आपको तब तक जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे, है ना। तो यदि आप ये चाहते हैं कि लोग आपको भाव दें, लोग आपको समझें, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। क्योंकि यदि आपने फॉर्म भरा है तो आप योग्य हैं, है ना। पहली बात तो ये है कि आप योग्य हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचकर फॉर्म नहीं भर पाते हैं क्योंकि उनके पास उनकी योग्यता नहीं होती है। तो सबसे पहली तो सफलता आपकी यही हो गई कि आप योग्य हैं। अब बाकी बच्चा है कि आप पढ़ाई करके वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दें, ठीक है। तो बहुत मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। और ये मत सोचिए कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। और सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुकता है, वो भी आपको पता होगा। जो आप क्वेश्चन जो खूब अच्छे से आता होगा वो गलत करके आएंगे, तब आपका सिलेक्शन रुकेगा, ठीक है। फिर आप दूसरों से पूछते हैं क्या आपने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा है ना। तब दूसरों से पूछेंगे, दूसरे कुछ नहीं बता सकते। वही चीज़ें सही करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को मतलब पढ़िए। उसके बाद में खुद से मतलब सोचिए कि हाँ ये वाला जो है ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, ठीक है। और 125 हैं तो डेली आप 500-600 क्वेश्चन लगाइए, यदि रिजल्ट चाहते हैं, यदि सफलता चाहते हैं तो। और नहीं तो ये सोचना फिर से वही रिजल्ट आएगा तो कहेंगे हमारा भाग्य नहीं था। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं खुद के प्रति झूठ बोलना होगा, है ना। और बस यही वीडियो मैंने बनाया है इसीलिए कि आप लोग बोलते हैं जो लोग कि मैम क्लास लेकर आइए, तो मुझे लगता है आप लोग खुद से पढ़िए और मुझे जो चीज़ें सही लगेंगी मैं लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। फिर से मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आप लोग जो मुझे कमेंट मिले हैं उनके माध्यम से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और ये टाइम मिला तो मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगी, बनाऊँगी बेहतरीन तरीके से, जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अभी जैसे नेट JRF का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके लिए भी मैं क्लास बना दूँगी कि सबसे अधिक किस बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उस पर भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सभी से किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।